नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 भागवत गीता के श्लोक नंबर 18 को। 18वें श्लोक को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं भगवान कृष्ण इसमें क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः। इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो कि अहंकारी है, ठीक है, और आसुरी स्वभाव का है। वो व्यक्ति किस तरीके से स्वयं को ईश्वर समझने लगता है या फिर ईश्वर को ही नकारने लगता है। नास्तिक भी हो सकता है, और अगर आस्तिक है यानी ईश्वर को मानता है तो उसके अंदर इतना अहंकार आ जाएगा कि वो खुद को ईश्वर के बराबर समझने लगेगा। वो क्या कहेगा, एक ईश्वर वो है और इस धरती का ईश्वर मैं हूं। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, ठीक है, जो अपने बारे में ऐसी राय रखते हैं, या फिर बहुत से लोग जो मूर्ख हैं उनके बारे में ऐसी राय रखते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में भगवान कृष्ण ने यहां पर बताया है। बेसिकली भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में नास्तिकता की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में बताया है। ये जो भागवत गीता है ये जीता जागता ग्रंथ है। ये हमसे बात करती है, ये हमें बताती है। समझने की देर है, बस कान खोलने हैं, अपने अनुभवों को खोलना है और कुछ नहीं करना है। जो कुछ इस संसार में हो रहा है हमारे सामने है, उसी के आधार पर आप सारी चीजों की व्याख्या कर सकते हैं। कोई भी चीज जो इस दुनिया में है वो किसी न किसी ऐसी चीज का डेरिवेटिव है जो एग्जिस्ट करती ही है, ठीक है। ये सिंपल से अनुभव की बात है। अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो हम डेरिवेटिव किन के हैं? हम उनके हैं जो हमारे जैसे ही हैं, यानी हमारे माँ बाप, ठीक है। कहीं ना कहीं से डिराइव होकर ही हम आते हैं। तो भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको समझने के लिए आपको अपनी आंख कान खुले रखने पड़ते हैं। इसमें जो बातें कही जा रही हैं उनका जो अलंकारिक मतलब है उसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा उपनिषदों की भाषा, आपको थोड़ा सा वेदांगों की भाषा और जो अलंकार होते हैं उनके बारे में समझना होता है, जिनके बारे में पहले बता चुका हूँ। मेरे इस चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियोस पुराने पड़े हुए हैं जहां पर आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। होता यह है कि हम जब कहते हैं, तर्क करते हैं कि हाँ इस संसार में हर चीज के चीज पीछे कुछ ना कुछ है, हर घटना का कारण है, ठीक है, और हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण हमेशा रहता है, बिना कारण के कोई कारण नहीं होता। लेकिन जब हम इन चीजों पर आते हैं, ठीक है, फिलॉसफी पर आते हैं, इंडियन फिलॉसफी पे, हिंदुइज्म पे, या किसी भी धर्म की, सिख हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, जब हम यहाँ पर आते हैं तो तर्क बुद्धि से काम नहीं करते। तब हमारा तर्क पता नहीं कहाँ चला जाता है। तब तर्क हमसे ये नहीं कहता कि जो चीज जाननी है उसे स्वयं परख कर जानो। भाई हम विज्ञान की दुनिया में जीते हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। विज्ञान क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं, तीन तीन रीडिंग लेते हैं लेबोरेटरी में, तब जा करके कहते हैं कि हाँ हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और ये जो थ्योरी है ये सही है, जो थ्योरी दी गई है। यही करते हैं। तो स्वयं जानना, परखना, यही ज्ञान का रास्ता है। लेकिन ये तर्क जब व्यक्ति ईश्वर की बात करता है या ग्रंथों की बात करता है या सनातन धर्म की या किसी भी धर्म की फिलॉसफी को समझने की बात करता है, तब ये उसका तर्क तेल लेने चला जाता है। तब वो ये नहीं कहता कि जरा मैं खुद देख लूं, खुद परख लूं कि क्या लिखा है, प्रेक्षण करूं, दो तीन बार उसे समझूं। जैसे तीन बार रीडिंग लेते हैं फिजिक्स की लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री की लैब में, उसी तरीके से मैं भी इसको तरह तरह से समझने का प्रयास करूं कि आखिर में ये जो कहा जा रहा है कहा क्यों जा रहा है। अगर ये चीज मेक सेंस नहीं कर रही है, ये सेंस नहीं बना रही है, बहुत ही कुतर्किक अतार्किक लग रही है, तो क्यों लग रही है? क्या मेरे समझने में गलती हो रही है? नहीं, मैं तो बहुत समझदार हूं, मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। जब हम किसी चीज को सही नहीं समझते हैं ना, तो उसको गलत जरूर समझते हैं, ठीक है। उसका जो गलत कॉन्सेप्ट है ना उसे जरूर ग्रहण करते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी होती है। तो इसी साइकोलॉजी के अंतर्गत आने से ही नास्तिकों का निर्माण होता है, या फिर ऐसे आस्तिकों का निर्माण होता है जो इतने बड़े अहंकारी हैं कि खुद को ही भगवान घोषित कर देते हैं और पूरी दुनिया के साथ, छोटे छोटे लोगों के साथ, जिनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया, उनके साथ और अन्याय करना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं। तो इन्हीं अहंकारी लोगों के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया है कि ये किस तरीके से या तो मुझे मानना बंद कर देते हैं ईश्वर को, या फिर ये मुझसे घृणा करने लगते हैं। घृणा का मतलब क्या होता है? किसी की बराबरी करने का प्रयास करना, यह भी एक घृणा का ही रूप है कि मुझे
जैसे वो है उससे बड़ा बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है कि वो बड़ा होता दिख रहा है। ये जो ईर्ष्या की भावना होती है, जो जलन की भावना होती है, यही घृणा ईश्वर के प्रति भी आ जाती है जब व्यक्ति समाज में इतना ऊंचा उठता चला जाता है कि बहुत ही ताकतवर पोजीशन पे पहुंच जाए वो इस संसार में, कि इस संसार की हर गतिविधि को नियंत्रित करने लगे, उसकी कही हुई बात संसार में अलग अलग देशों में मानी जाने लगे। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है और स्वयं को वो ईश्वर समझ बैठता है। ऐसा व्यक्ति असल में स्वयं को ईश्वर के बराबर बैठने लगता है। वो उसे लगता है कि मैं जो सबसे ताकतवर चीज़ होती है, अगर आस्तिक है तो यही सोचता है कि जो सबसे ताकतवर चीज़ होती है इस पूरी सृष्टि में वो है ईश्वर, अब मैं उसके बराबर हो चुका हूँ। ठीक है? और ऐसा करते ही वो ईश्वर से घृणा शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो बराबरी कर रहा है, लेकिन असल में वो उसी ईश्वर से दुश्मनी कर रहा होता है, उसी के प्रति द्वेष पाल रहा होता है। ठीक है? क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता जो भगवान ने बताया है। वो आस्तिक होते हुए भी भागवत गीता के किसी सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा होता। सबके भीतर ईश्वर को देखना और ईश्वर के भीतर सबको देखना, ये उसके बस का नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खुद को देखता है। ठीक है? तो ऐसे आस्तिक होने का कोई फायदा नहीं है। ये आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है और आसुरी स्वभाव के व्यक्ति के लिए कोई जगह न्याय मिलने की कोई संभावना इस संसार में नहीं है। वो दूसरों पे जुल्म कर सकता है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता। जब भी उसे सजा मिलेगी तो पूरी सजा मिलेगी, कोई कोताही उसमें बरती नहीं जाएगी। ठीक है? प्रकृति के नियम है, प्रकृति अपने नियमों के अनुसार ही चलती है। जूते का फीता उलझ जाए तो उसको खोलने में टाइम लगेगा, जादू से डुब से नहीं खुल जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रकृति के कुछ नियम हैं, जब तक समय नहीं आता, जब तक उतनी गुत्थी खुल नहीं जाती, जैसे जूते का एग्जाम्पल दिया, जूते के फीते का, जब तक गुत्थी धीरे धीरे करके एक एक नॉट आप नहीं खोलते जाते जो उलझ गई है, तब तक पूरा फीता नहीं खुलता। ऐसे ही प्रकृति का नियम है, जब तक अन्याय अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचता और न्याय की इच्छा रखने वाले अपने स्वार्थों का त्याग करके, अपने छोटे छोटे स्वार्थों का त्याग करके आगे नहीं आते, तब तक कुछ नहीं होता। ठीक है? यही चीज़ है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि जो लोग अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से ग्रसित हैं, आसुरी स्वभाव के हैं, वो व्यक्ति अपने और दूसरों के भीतर स्थित ईश्वर से घृणा करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। एक तो उसकी बात बता दी जो ताकतवर है, अब उसकी बात जो कमजोर है। कमजोर आदमी भी ये देखता है, कमजोर आदमी के साथ अन्याय हो रहा होता है। सामाजिक तबके में नीचे हो वो आदमी, या फिर सामाजिक तबके में सही है लेकिन सत्ता में इतनी जान पहचान नहीं है, ज़्यादा पावरफुल आदमी नहीं है, उसके बच्चों के साथ किसी ने अन्याय कर दिया, उसके बच्चों को मार दिया। ठीक है? उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो होता क्या है, जब उसे न्याय नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। जब जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, मुझे न्याय मिल नहीं सकता, तो न्याय मुझे दिलाएगा कौन? कोई है ही नहीं। जब कोई नहीं है तो ईश्वर भी नहीं है। न्याय दिलाना तो उसी का काम है। ईश्वर ने ही तो कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं रक्षा करता हूं आकर के संसार की, लेकिन वो तो मेरी रक्षा को आया ही नहीं। उसका ये जो अज्ञान होता है, जो कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कि भगवान मेरे लिए कुछ करेगा, उसकी वजह से वो क्या करता है, वो फिर ईश्वर से, ऐसा आदमी भी ईश्वर से द्वेष करने लगता है या उसको मानना बंद कर देता है। नास्तिक भी दो तरीके के, वो हैं जो कि मानते नहीं हैं, दूसरे वो हैं जो घृणा करते हैं, जो नफरत करते हैं ईश्वर से। उन्हें न्याय नहीं मिलता या उनके साथ तरह तरह के और जगह जगह पे अन्याय हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति ईश्वर से घृणा करने लगते हैं। ठीक है? तो दोनों ही तरह के व्यक्ति, जो अन्याय करते हैं और जो अन्याय को सह रहे होते हैं, ये दोनों ही व्यक्ति ईश्वर से घृणा करने वाले या उसको न मानने वाले हो सकते हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो ऐसे होते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानने लगते या ईश्वर के बराबर खुद को समझने लगते हैं या खुद को ही ईश्वर समझने लगते हैं या सीधे ही उससे घृणा करने लगते हैं, मना करने लगते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, उनके मनोविज्ञान को भागवत गीता में समझाया गया है। भागवत गीता में ऐसा कुछ नहीं है जो इस संसार में ना हो। ऐसा कोई आदमी इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करता जिसको भागवत गीता के बेसिस पे आप एक्सप्लेन ना कर सको। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप एक्सप्लेन कर भी लोगे, आप समझ भी जाओगे कि आदमी ऐसा है, फिर भी आप ये जान जाओगे कि मुझे इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं करना है, इसे स्वतंत्र रहने दो। क्यों? क्योंकि धर्म का वास्तविक उद्देश्य ही स्वतंत्रता है। धर्म बांधने के लिए नहीं है, धर्म मुक्त करने के लिए है। इसलिए लोगों को मुक्त छोड़ो, जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य को जीने दो, उस आत्मा को, उस व्यक्ति को। भाई जो उद्देश्य होगा उससे विपरीत चल के उद्देश्य कैसे प्राप्त करोगे? अगर आपको दौड़ करके रेस जीतनी है तो क्या उल्टा दौड़ के आप रेस जीत पाओगे, या अपने आप को बार बार रोकोगे या आपके रास्ते में बार बार बाधाएं डाली जाएंगी तो क्या आप रेस
को जीत पाओगे। आपको तो खुला छोड़ना पड़ेगा कि आप जितनी तेज दौड़ सकते हो उतनी तेज दौड़ो। तो मुक्ति ही धर्म का उद्देश्य है। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति चाहे नास्तिक हो, चाहे कितना भी घोर नास्तिक हो, उसे कभी आस्तिकता के रास्ते पर लाने के लिए कोई प्रयास मत कीजिए। और जो व्यक्ति भागवत गीता को समझता है ठीक से, वो जानता है कि ये प्रयास मुझे करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यही स्वतंत्रता ही ईश्वर का वास्तविक गुण है। ईश्वर का दिया हुआ जो वरदान है हमें, वो स्वतंत्रता ही है, उन्होंने ही दी है। आप ईश्वर को मानना चाहते हैं मानिए, नहीं मानना चाहते हैं नहीं मानिए, यही स्वतंत्रता है। तो जो व्यक्ति नास्तिक है भी, उसको जानते हुए भी आप कभी कोशिश ना करें कि हाँ वो आस्तिक उसे बना लें। उसकी शंकाओं का समाधान करें। वो कोई प्रश्न पूछे तो अवश्य समाधान करें कि देखो ये अंडरस्टैंडिंग है, नहीं समझता है तो जाने दें, उसे स्वतंत्र छोड़ें, क्योंकि स्वतंत्रता ही उसे उसके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाएगी। बांध करके उसे कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाओगे। किसी को अगर ये कह दो ईश्वर को मान मान, तो जब तक उसके सिर पे बंदूक है तब तक तो मानेगा, कहेगा चलो ठीक है भैया गोली मत मार देना, मान लेते हैं ईश्वर है। लेकिन उसके बाद आपने उसे स्वतंत्रता नहीं दी, आपने उसे बांध के रखा, मानो नहीं तो गर्दन काट देंगे। ठीक है, ये जो विचार हैं ये ईश्वर का स्वभाव नहीं है। ईश्वर का स्वभाव है स्वतंत्रता, और इसीलिए जो स्वभाव है उसी के हिसाब से हमें भी काम करना चाहिए। हमें भी स्वतंत्रता ही देनी चाहिए। हमें भी किसी को ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि उसे किसी विचार से बांध दें। नहीं, उसके विचार हैं, उसको उसके साथ जीने दो। ठीक है, तो यही चीज़ है, यही बताया भगवान कृष्ण ने। तो भागवत गीता इतनी साइंटिफिक है, इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई। अगर आप समझने की क्षमता रखते हैं तो आप वास्तविक रूप में समझ जाएंगे कि आपको किसी को सुधारने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको अपने रवैये को चेंज करना है, क्योंकि आपके अपने अंदर ही परिवर्तन करने के लिए बहुत कुछ है। दुनिया को सुधारने की तो बात आप छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में कंकड़ पत्थर फैले हैं, तो समझदारी किस में है? पूरी दुनिया में दरी बिछा दें या अपने पैरों में चप्पल डाल लें? बस इन्हीं दोनों प्रश्नों के बीच है ये प्रश्न, ये इसका हल। इन दोनों प्रश्नों के जवाब में है इसका हल। और समझदार आदमी जानता है कि करना क्या है, पूरी दुनिया में दरी बिछाएगा या अपने पैरों में चप्पल डालेगा। तो यही है, यही कॉन्सेप्ट है पूरी की पूरी भागवत गीता का। और हिंदुइज्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको बड़े ही गहराई से समझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। अगर आप तर्कशील हैं तो तर्क को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कीजिए। किसी भी चीज़ को तर्क स्वयं कहता है, विज्ञान में आपने स्वयं देखा है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसकी गहराई तक जाना पड़ता है, खुद परखना पड़ता है, खुद अनुभव करना पड़ता है। इसलिए अगर आपको धर्म के विषय में वाकई में कुछ बोलना है तो खुद जाकर परखिए, खुद जाकर देखिए कि लिखा क्या है। ठीक है, तब जाकर के ये समझ में आएगा। तो होता ये है कि किसी के पास इतना समय ही नहीं है इस संसार में अपना एक जीवन पूरा करने में। उसको इतनी इच्छाएं हैं उसकी कि ये घर चाहिए, वो चाहिए, बच्चे हो गए तो वो करना है, ये करना है, इतनी चीज़ें लगी हैं कि उसके पास अपनी ज़िंदगी जीने के अलावा और कोई समय ही नहीं है। तो इन चीज़ों को जानने का उसके पास समय नहीं है। तो इसी झोल का फायदा उठाते हैं राजनैतिक असुर, जो राजनीतिक रूप से आसुरी व्यक्ति हैं, जिन्हें केवल सत्ता का मोह है। गरीबों के लिए लड़ते लड़ते ये खुद अमीर हो जाते हैं, लेकिन गरीब वहीं रह जाता है। इसी से समझिए कि ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो ईश्वर का विरोध करते हैं या उस फिलॉसफी का विरोध करते हैं जो सनातन धर्म की है या किसी भी धर्म की है, ठीक है, जो किसी भी धर्म का विरोध करते हैं, फिलॉसफी का ही विरोध शुरू करते हैं। मुद्दा होता है लोगों का रोजगार, लोगों का जीवन, ठीक है, कि उनका जीवन कैसे अच्छा हो, लोगों को काम कैसे मिले, उनका जीवन आसान कैसे हो। और घूम कहाँ जाते हैं? हिंदू देवी देवताओं की पिटाई करने में। ये लिए शंकर जी, ये लो, मतलब सारे देवी देवताओं को गालियां देना, भद्दी भद्दी गालियां देना। इससे तुम्हें रोजगार मिलेगा क्या? अगर तुम्हें वाकई में समझना है तो जाकर समझो, नहीं तो मत बोलो। जो वास्तविक लड़ाई है उसे लड़ो, ठीक है। फिर भी स्वतंत्र हो तो स्वतंत्रता के साथ हर चीज करो। इसी संसार के दायरे में, इसी भागवत गीता में जो कुछ समझाया गया उसी के दायरे के भीतर हो। और जो कुछ भागवत गीता में आपने समझ लिया, जान लिया, उसके अंदर वही वो चीज़ भी लिखी हुई है कि आपकी गति क्या होगी, आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें गीता के अंदर एक तरीके से पूरा एक इकोसिस्टम है। गीता जो जो बताया गया है, वो गीता में जो कुछ बताया गया वो पूरा एक इकोसिस्टम है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है। उसका एक नियम है, उस नियम के अनुसार आप जैसे भी हो उसके लिए एक पर्टिकुलर तरीके का लाइफ स्टाइल है। और वो उसके लिए आगे की जो यात्रा है, आगे की जो जर्नी है, उसका भी एक पर्टिकुलर रूल है कि आगे की जर्नी आपकी मरने के बाद कैसे होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहोगे।
जब भटकते भटकते सही रास्ता मिलेगा कभी तो आप पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र हो आप विचारों को मानने के लिए, ठीक है। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।